रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी देश के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और उनके छोटे भाई हैं अनिल अंबानी। इन दोनों के बारे में हर कोई जानना चाहता है। आफ्टर ऑल अमीरी के मायने में मुकेश अंबानी दुनिया में 10वें नंबर पर हैं और भारत के पहले सबसे अमीर व्यक्ति हैं। हर कोई इनके बारे में जानना चाहता है, लेकिन इन दोनों के बारे में यानी कि अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के बारे में कुछ अज्ञात तथ्य मौजूद हैं, जिनके बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। साल 2002 की बात है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाउंडर धीरूभाई अंबानी का 69 साल की उम्र में निधन हो गया। भारतीय कारोबार जगत के लिए ये एक बड़ा झटका था। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को अपने पिता धीरूभाई अंबानी से विरासत में एक बड़ा कारोबारी साम्राज्य मिला। आज हम आपको धीरूभाई अंबानी के दोनों बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के रिश्ते के बारे में बात करेंगे। दरअसल धीरूभाई अंबानी के निधन के बाद ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि दोनों भाई मिलकर इस साम्राज्य को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन 2 सालों में ही अनिल और मुकेश के रिश्तों के बीच की कड़वाहट जग जाहिर हो गई। दोनों भाइयों के बीच दीवार इतनी बड़ी हो गई कि मां कोकिलाबेन को दखल देकर बंटवारा करना पड़ा। कोकिलाबेन ने मुकेश को ऑयल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल का कारोबार सौंप दिया, तो अनिल के हिस्से में टेलीकॉम, फाइनेंस और एनर्जी यूनिट्स आई। दोनों भाइयों ने एक दूसरे से होड़ या प्रतिस्पर्धा नहीं करने के एक समझौते पर दस्तखत किए। मुकेश टेलीकॉम कारोबार में पैर नहीं रखेंगे, जबकि अनिल ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल से दूर रहेंगे। इस बंटवारे में अनिल अंबानी को वो सभी चीजें मिल गई जिसकी वो जिद कर रहे थे, लेकिन मुकेश अंबानी के हाथ से टेलीकॉम कारोबार निकल गया, जिसे उन्होंने खुद सींचा था। हालांकि इसके बावजूद मुकेश अंबानी खामोश रहे। जानकारों की माने तो इसी वजह से मुकेश को कामयाबी का सफर तय करने में लंबा वक्त लगा। हालांकि शुरुआती सालों में अनिल अंबानी के लिए स्थितियां अनुकूल थी, लेकिन कुछ वक्त बाद अनिल अंबानी के पतन की भी शुरुआत होने लगी। वहीं दूसरी ओर मुकेश अंबानी सफलता के शिखर की ओर बढ़ने लगे। आखिर ऐसा क्यों हुआ? जानकारों का कहना है कि अनिल पारिवारिक कारोबार के बंटवारे के फौरन बाद से ही पूंजी निगलने वाली परियोजनाओं को हाथ में लेने पर उतारू थे। अनिल अंबानी के हर कारोबारी फैसले महत्वाकांक्षा के फेर में पढ़कर लिए गए थे। इसके अलावा वो कंपटीशन में बिना किसी रणनीति के कूद जाने में दिलचस्पी रखते रहे। अनिल अंबानी के लिए 2008 की वैश्विक मंदी ने भी बड़ा झटका दिया। एक अनुमान के मुताबिक इस मंदी में अनिल को 31 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। इसके बाद अनिल अंबानी जिस कारोबार में हाथ लगा रहे थे, वहां से उन्हें निराशा मिल रही थी। दूसरी तरफ मुकेश अंबानी संभल कर कदम रख रहे थे। इसी बीच दोनों भाइयों के बीच प्रतिस्पर्धा नहीं करने की शर्त 2010 में खत्म हो गई। इसे मुकेश अंबानी ने भुनाते हुए तुरंत ही मोबाइल मार्केट में उतरने का फैसला किया। इसकी तैयारी में अगले 7 साल में उन्होंने 2.5 लाख करोड़ रुपए लगा दिए और नई कंपनी रिलायंस जियो इंफोकॉम के लिए हाई स्पीड 4G वायरलेस नेटवर्क तैयार हो गया। मुकेश अंबानी के इस कदम ने एक ही झटके में गांव-गांव तक उनकी पहचान बना दी। इस दौरान मुकेश अंबानी के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल कारोबार ने भी हर दिन नया मुकाम हासिल किया। आज की स्थिति क्या है? आज मुकेश अंबानी दुनिया के टॉप 10 अमीरों में शामिल हैं, तो वहीं अनिल अंबानी पर 45,000 करोड़ रुपए का कर्ज और मुकदमों का पहाड़ है। हाल ही में अनिल अंबानी पर स्वीडन की एक कंपनी एरिक्सन ने 550 करोड़ रुपए चुकाने को कहा था। कोर्ट के आदेश के मुताबिक अगर वो नहीं चुकाते तो जेल जाना पड़ता। मुकेश अंबानी मुश्किल वक्त में अपने भाई का सहारा बने और पैसे चुकाकर उन्हें जेल जाने से बचा लिया। आपको अंबानी ब्रदर्स के बारे में ये जानकारी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप तक ऐसी और भी कई खबरें यूं ही पहुंचाते रहेंगे हर रात 9 बजे, इसलिए चैनल के साथ बने रहिए। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।